प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आप लोगों ने संधि जान लिया, पहचान लिया, कितने प्रकार के होते हैं यह भी जान लिया, और 2-3 प्रकार आप लोगों ने पढ़ भी लिया। आज हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता क्या है, इसके उदाहरण, इसे कैसे पहचाने जानेंगे, इसमें भी क्या कंडीशन होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। आज हम लोग यह इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने दीर्घ संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा, वैसे ही आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आप लोग कंसेप्ट समझिए, उसके बाद चाहे जहां से आ जाए उदाहरण या सवाल। आप लोगों ने जितने भी हमने मॉडल पेपर दिए, आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार, अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों का जो शब्द है, कभी वह पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और कभी संधि विच्छेद में पूछ लेगा कि इसका शब्द क्या होगा, और कभी पूछ लेगा कि यह कौन सी संधि है। मतलब हर एक संधि के पीछे 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं। आप लोग अच्छे से जब तक तैयारी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोग हमेशा भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और आप लोगों को लगता है कि जो विकल्प रखेंगे वही सही लगने लगता है ना। अगर मेरी बात सच है तो कमेंट बॉक्स में हाँ बोलिए। आइए चलते हैं वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि संधि क्या होता है, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो अ हो जाता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए, ठीक है। जब जब देखिए क्या, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या ए हो जाए, जब अ या आ के बाद, गुण संधि में क्या होता था कि जब अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, यही होता था ना। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है, अ हो जाता है, तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। देखिए, गुण संधि में होता था कि जब अ या आ के बाद ई छोटी या बड़ी ई आ जाए तो क्या हो जाता है, ए की मात्रा वहां पे बन जाता था। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए, ठीक है, इस प्रकार वहां डिफिनेशन होती थी। लेकिन यहाँ क्या होता था कि जब यहाँ की परिभाषा देखिए, जब अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो दोनों के मेल से ए बनता है। हमने बताया दोनों के मेल से ए बनता है, तथा जब अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद ए हो आए तो दोनों के मेल से ए होता है, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यही हमारी क्या है, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के हम लोग उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या कंडीशन हो सकती है, और कब कौन सा वाक्य को आगे पीछे या कौन सी मात्रा लगती है। आप लोग यह सब जानिए, विशेषतः जानिए, कंसेप्ट जानिए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, मैं भी मन लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हमारे भाई के समान है। देखिए उदाहरण, उदाहरण जैसे क्या है, अ प्लस ए लीजिए। यहाँ पे क्या था, अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो हम उदाहरण देखेंगे, अ या ए के बाद ए हो जाता है, जैसे यहाँ की ए हो जाता है। ठीक, ए हो जाता है। तो जब अ या ए के बाद ए हो जाता है, देखिए जैसे एक धन एक, एक एक, यहाँ एक में अ जुड़ा है, अ क्या, जैसे यहाँ देखिए एक, एक यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ पे जैसे विद्या में आ रहा था, हिम में आ रहा था, वैसे यहाँ पे प्लस एक, एक ए वाला है तो ए तो ए मिलकर क्या बना, ए की मात्रा जुड़ेगा तो एक का एक और क में ए की मात्रा, एक का एक या भी का, तो एक धन एक बराबर एक का एक, यहाँ देखिए ए हो जाता है, हो जाता है। ठीक, और लोक धन ऐसड़ा, लोक धन ऐसड़ा, तो लोक अ और ए मिलकर क्या बनेगा, आय बनेगा, तो क्या होगा, लोक और सड़ा, तो क्या बन गया, लोक सड़ा। उसी प्रकार मत धन एक के, मत धन एक के, तो मत धन एक के अगर जोड़ेंगे अ धन और ए तो मत तैक के हो जाएगा, तैक के। मत धन एक के मतलब अ और ए जब मिलकर क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या, मतैक। ठीक,
क्या हो जाएगा, मतैक्य। उसी प्रकार धन 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 प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या होगा, धन अ और ए मिलकर क्या बनेगा, अय। तो क्या हो जाएगा, धनय, धनय ऐश्वर्य, धनय स्वर्ण। समझ में आ रहा है। संधियां तो आप लोगों ने जान लिया, पहचान लिया कैसे हो रहा है, संधि विच्छेद होता है, बता दिया तो आसानी से। जैसे धन, यहाँ देखिए, यहाँ पहले ये था धन धन ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य बराबर, तो धन यहाँ अ और यहाँ ए, अ और ए मिलकर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन में देखिए धन धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धन न। जब यहाँ न है तो इस न में आय बन जाएगा, क्या हो जाएगा, धनय हो जाएगा। और जो स्वर्य बचा है इसको वही लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, धनय स्वर्य। ठीक, समझ में आया। अब उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सदैव है, सदैव की क्या करेंगे, सदा धन एव। जैसे यहाँ सदा है मतलब आ की मात्रा है, यहाँ आ, सदा आ धन ए बराबर आय। तो क्या हो जाएगा, सदा धन ए बराबर सदैव, तथा धन ए बराबर तथैव, महाधनेश्वर बराबर महेश्वर, और रमाधनेश्वर बराबर रमेश्वर। आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक उदाहरण हमने पढ़ा कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए। लेकिन अब उदाहरण देखिए, जब अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए। ठीक है, देखिए हमने कहा कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो हमने इतना उदाहरण देखा कि जब अ या आ के बाद ए आता था, लेकिन अब एग्जाम्पल देखेंगे जब अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ की मात्रा बनेगी। जैसे अ धन आ के बाद औ आ जाए, औ हो जाता है। जैसे वन, वन धन औषधि, औषधि, तो अ प्लस औ, वन धन औषधि बराबर वनौषधि। इस नाम में क्या हो जाए, औ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वनौषधि। ठीक, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। कैसे दंतोष्ठ बना, देख लीजिए कि जब यहाँ पे दंत था, यहाँ पे दंत था, तो अ और ओ मिलकर क्या बना, अ बना। तो क्या बन जाएगा, दंतो, और जो अष्ट बचा है इसको जोड़ दीजिए, ये तो क्या बना, दंतोष्ठ। ठीक, इस प्रकार अब देखते हैं अ या औ के बाद, जैसे परम धन औदार्य, यहाँ तो ओ आ रहा था, ओ, यहाँ औ आए, परम धन औदार्य, परम में अ धन ओ, आ धन औ, तो जब अ धन औ मिलकर क्या बना, औ। तो यहाँ परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, परमौदार्य। यहाँ पे देखिए जैसे परमौदार्य, परम धन औसत बराबर परमौषध। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए कि आ रहा है। और यहाँ देखिए आ और अ मिलकर क्या बनेगा, औ। जैसे महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महा आ धन ओ मिलकर क्या बना, औ। तो महा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, महो और जस्वी, महोजस्वी। यहाँ क्या हो जाएगा, महोषध, महोषध, महा औदार्य। यानी कि सेम कंडीशन आप जानिए यहाँ पे कि जब दीर्घ संधि कब होती है। आपने उदाहरण देख लिया, जैसे महाधन औदार्य बराबर महाऔदार्य। देखिए जब कोई भी शब्द है उस शब्द में अ प्लस ए आ जाए, ठीक है, तो आय हो जाता है, ए या आय जो भी कहे सब एक बात है। ठीक, और जब अ प्लस ओ या औ आ जाए, ओ आ जाए, तो अ हो जाता है। ठीक, तो क्या होगी वहां पे, वृद्धि संधि होगी। यही एक कंडीशन है केवल, बस आप इतना जानिए। जब अ और ए आए, देख लीजिए कोई भी शब्द है जहां से यहाँ एक धन अधन, एक धन एक बराबर अधन एक, लोक धन एसड़ा बराबर, लोक में अ आया, एसड़ा में ए आया, तो लोक का एसड़ा हो गया। मतलब केवल दो कंडीशन आएगी, अ या ए आए तो आय हो जाए, और अ या ओ या औ आए तो औ हो जाए। केवल सिंपल इतना, अगर इतना पकड़ में आ रहा है तो आप लोग आसानी से पहचान लीजिए कि यह कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अगर आप भी कोई समस्या डाउट हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई भी टॉपिक जितना अब तक हमने पढ़ा दिया है
या जो भी MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए। आप लोग अगर बताएंगे नहीं मेरी गलतियों को तो मैं जानूंगा कैसे, इसलिए आप लोग जरूर बताइए। इसमें कोई रोक झोंक या झिझक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना सब हमने पढ़ लिया था, और भी अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में MCQ क्वेश्चन के साथ आज शाम को, ठीक है, 7 बजे या 7:30 बजे, जो भी हो। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का एग्ज़ाम 23 या 24 जून को है, यही मत जून को नहीं, यही है मई, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया? फिर से देख लीजिए, वृद्धि संधि क्या होता है, जब अ या आ के बाद ए या आय आए तो अय हो जाता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाता है। केवल यही दो कंडीशन होती है। यहाँ अ या ए के बाद आय हो जाए, आधन ए के बाद ए हो जाए, आधन आ के बाद अ हो जाए, आधन औ के बाद अ हो जाए, ठीक। अदना अगर शब्द कोई मिले वाक्य में तो मान लीजिए वह वृद्धि संधि होगा। जैसे लोक धनेश्वरा लोकेश्वरा, मत धने की मताय, के धन धनेश्वर धनेश्वर, सदा धनेव सदैव, तथा धनेव तथैव, महाधनेश्वर महेश्वर, रमा धनेश्वर रमेश्वर। वनोधन औषधि वनौषधि, दंत धन औषध दंतोष्ट। यहाँ अधन ओ बराबर ओ हो जा रहा है। परम धन अवधार बराबर परमोदार। परम में अधन औ बराबर मिलके अ बना, परम में क्या जुड़ गया परमो, और ये क्या हुआ दार। परम धन औषधि में परमौषध, महाधन ओजस्वी में महोजस्वी, महाधन औषध में महोत्सव महोषध, और महाधन अवदार बराबर महोदार। देखिए आप समझ में आना, हाँ ठीक। जैसे यहाँ पे आप देखिए महो अवदार, अब यहाँ में महाधन अवदार में महोदार कैसे हुआ, आप लोग यह भी देखिए। जैसे यहाँ देखिए, जैसे महा है, ये महाधन अवदार, महाधन अवदार है, तो महा में अ है, अ जुड़ेगा और ये अ जुड़ेगा, अ और औ मिलकर क्या बनेगा औ। तो महा में मह लिख दीजिए, और क्या अ जुड़ेगा, और ओ मिलके अ बनेगा, तो क्या हो जाएगा महो, और ये दार, ठीक है। इसी प्रकार बनती है हमारी संधियां। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना, संधि की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे भी हम क्वेश्चन में बहुत संधि डालते हैं MCQ क्वेश्चन में। अभी समाज के हम बहुविकल्पी ढेर सारा लाएंगे, संधि के ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, समाज के लाएंगे, संधि के लाएंगे, प्रत्यय के लाएंगे, छंद के लाएंगे, शब्द रूप के लिए आएंगे, धातु रूप के लिए आएंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस जबरदस्त करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, उनके पास तक हमारी वीडियो आप लोग भेजिए, हमारी वीडियो पहुंचे, ठीक है। जिससे उनको भी एक सोशल मीडिया पर पढ़ने का मौका मिल जाए, वे भी जान, नहीं तो संस्कृत कहीं पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आप सभी का स्वागत है।